हेलो बच्चों, मैं स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन से आपकी नाजिया मैम। बच्चों, क्या आपको पता है कि लखनऊ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके चर्चे दूर दूर तक के हैं और उसे लोग बहुत पसंद करते हैं? नहीं तो मैं आपको बताती हूँ, वो है लखनऊ की चिकनकारी। और चिकनकारी के बने हुए कपड़े लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि चिकन की बनी हुई टी शर्ट। देखिए, मैंने भी यहाँ पर कुर्ता पहना हुआ है, वो भी चिकन का है। और आप भी चिकन के कपड़े पहनते ही होंगे। क्या आपको चिकनकारी आती है? अगर नहीं तो आज मैं आपको सिखाऊंगी लखनऊ की चिकनकारी। वैसे तो चिकनकारी के 52 टाके होते हैं, लेकिन आज मैं आपको 2 टाके सिखाऊंगी। एक है सीधी बखिया और दूसरी है चेन स्टिच यानी जंजीरा। तो आइए हम लोग सीखते हैं लखनऊ की चिकनकारी। चिकन की कढ़ाई करने के लिए हमें कुछ सामान की आवश्यकता होगी, जैसे चिकन की कढ़ाई करने वाला धागा। अगर आपके पास ये धागा नहीं है तो आप घर के भी धागों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कढ़ाई करने के लिए हमें फ्रेम चाहिए होगा। अगर आपके पास ये वाला फ्रेम नहीं है तो आप घर पर ही पुराने डिब्बे का फ्रेम बना सकते हैं। और धागा काटने के लिए आपको कैंची की आवश्यकता होगी। चिकन की कढ़ाई करने के लिए आपको सुई की आवश्यकता होगी। तो ये सब हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी। पर घर पर फ्रेम बनाने के लिए हमें एक पुराने डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका ढक्कन टाइट होना चाहिए। फिर आधे इंच की दूरी पर आप इस तरह से गोला बना लेंगे। और जो नीचे वाला डिब्बा है उस पर भी आप ऐसे ही निशान लगाएंगे आधे इंच की दूरी पर। और निशान लगाने के बाद आप इसे कैंची की सहायता से ऐसे काट लेंगे। और जब आप ये काट रहे हो तो आप किसी बड़े की निगरानी में ही काटिएगा या उनसे कटवा लीजिएगा। और ऐसे दूसरा वाला भी डिब्बा निशान पर ही काट लीजिएगा। ध्यान रहे कि फ्रेम नहीं कटना चाहिए, ऊपर का जो घेरा है बराबर आए। ये देखिए, हमारा बन गया फ्रेम। अब हमें किसी कपड़े पर अपने पसंद का डिज़ाइन बनाना होगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सूरज बादल बनाया है। अब हमें बादल की पहले कढ़ाई करना है, इसलिए हमें फ्रेम में बादल को ऐसे फिट कर लेना है। अब हमें फिरकी वाले धागे को 4 बराबर भागों में लंबाई में काट कर और इसमें गिठा लगा लेना है। अब हम सुई को जहाँ पे कढ़ाई करना है वहाँ पर नीचे से निकालेंगे और जहाँ से हमने टाका लिया है उसके पीछे से एक टाका निकालेंगे और दूसरे तरफ से भी बराबर का कपड़ा लेते हुए सुई में हम ऐसे टाका निकालेंगे। और फिर हमने जहाँ से पहले टाका लिया था और वहाँ पर से एक टाका निकालेंगे। फिर दूसरे तरफ से हम ऐसे ही टाका लेंगे। ध्यान रहे, हमें दोनों तरफ से बराबर के टाके लेना है। और जब आप ये बना रहे होंगे तो देखिएगा कट्टम का निशान बन के आ रहा होगा। क्रॉस में ऐसे देखिए कढ़ाई बन के आ रही होगी। अगर आपकी ऐसी कढ़ाई आ रही है इसका मतलब आप कढ़ाई करना सीख गए हैं। देखिए, यहाँ पर मेरा तागा ख़त्म हो गया है, तो मैंने जहाँ से टाका हमें लेना था वहाँ से मैंने सुई को नीचे निकाल लिया। और पीछे जो टाके आए उसमें से सुई निकालते हुए मैंने ऐसे सुई को निकाला और तागे का इस तरह से फंदा दे दिया, जिससे कि हमारी कढ़ाई खुले ना। अब दूसरा धागा डाला है, जहाँ से हमने निकालना था सुई, वहाँ से हमने सुई को निकाला और अपनी कढ़ाई फिर से वैसे ही शुरू कर दी जैसे कि हमने पहले बनाई थी। तो देखिए, हमारी कढ़ाई का डिज़ाइन पूरा हो रहा है। इसी तरह से आपको पूरे डिज़ाइन पर दोनों साइड से टाके निकालते हुए आपको ये कढ़ाई को पूरा करना है। और जब ये बन जाए तो आपको सुई को नीचे निकालना है और फ्रेम पलट के ये जो टाके दिखाई दे रहे हैं उसमें से आपको सुई निकाल कर इसे पक्का गिठा लगानी है और कैंची की सहायता से इसे काट देना है। ठीक है, अब इसको हमें सूरज बनाना है। अब हम इसे पीले कलर से बनाएंगे और इसे भी हम 4 तार से बनाएंगे। और जिस तरह से हमने बादल बनाया था दोनों तरफ से टाके लेते हुए, उसी तरह से हम सूरज को भी बनाएंगे। ध्यान रहे कि आप इसे संभाल कर बनाइएगा, अपनी उंगली में सुई को मत चुभो लीजिएगा। आपको पूरी कढ़ाई इसी तरह से करनी है, दोनों तरफ के बराबर बराबर के टाके लेते हुए। ये देखिए, हमारा यहाँ पर सूरज बन के तैयार हो गया है। अब हम इसकी ये किरण बनाएंगे, जिसके लिए हमें 3 तार की ज़रूरत पड़ेगी।
हम ये देखिए मैंने 3 तार के धागा बराबर बराबर काट लिया है। अब ये हम नीचे से इसमें से सुई निकालेंगे और इसको ऐसे निकालेंगे जब, तो जहाँ से हमने टाका लिया है उसी के थोड़ा सा आगे से हमें सुई में कपड़ा लेते हुए टाका निकालना है। और जब सुई हम ऐसे निकालेंगे तो ये जो धागा है इसको ऐसे सुई में घुमा देंगे जिससे कि छल्ला बन जाएगा। ये देखिए अब हमने जब ये धागा निकाला तो इसमें देखिए बीच में छेद दिख रहा है और उस छेद में से और कपड़े का टाका लेते हुए हमें इस तरह से फिर से ये टाका निकालना है। ये देखिए बिल्कुल चेन तरह से लग रहा है ये, और उसी तरह से हमें फिर से इसको निकालना है टाके को। जब आप ये बनाएंगे तो देखिए ये छल्ले तरह से बन के आएंगे इसके, और इसी तरह से पूरी लाइन को हमें बनाना होगा। ये देखिए, और जब ये बनाएंगे आप तो लगेगा आपको जैसे चोटी होती है, चोटी की तरह से ये बन के आएगा। ये देखिए, इसे आप संभाल कर बनाइएगा, अपने हाथ में सुई ना चुभो लीजिएगा। आप अपने साथ किसी बड़े को ज़रूर बैठा लीजिएगा जब आप ये बनाइएगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपको चोट लग जाए। ये देखिए, इसी तरह से आपको इसी प्रोसेस में इसी तरह से पूरी लाइन आपको बनानी है। ये देखिए, ये जब लास्ट में पूरा ये हमारा पूरी लाइन पूरी हो रही हो कढ़ाई की, तो आप उस छेद में से नहीं लेंगे सुई को, उसके थोड़ा सा आगे से सुई को नीचे की तरफ निकालेंगे और इसे मजबूती के साथ पक्का कर देंगे और फिर इसे काट देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें बाकी की भी किरणें बनानी है, उसी तरह से जैसे हमने पहली वाली किरण बनाई थी। और जब ये बन जाए तो हमें वैसे ही अपनी कढ़ाई को पूरा करना है जैसे कि पहले हम लोगों ने किया था। ये देखिए, अब हमारी यहाँ पर कढ़ाई पूरी हो रही है। अब हम थोड़ा सा कपड़े में आगे बढ़ाते हुए सुई को नीचे की तरफ निकालेंगे और मजबूत करेंगे। देखिए, बन गया हमारा चिकनकारी का काम। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए, मैंने यहाँ पर दूसरा फूल बनाया है जिसमें हमने रंग बिरंगे तागों का इस्तेमाल किया है और एक फूल बनाया है जिसमें बहुत सारी पत्तियाँ हैं। तो आप इस तरह से तरह तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। आप अपने रुमाल पे, चादर पे, तकिया के गिलाफ पे, किसी पर भी ये कढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, रंग बिरंगा फूल कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी अपने मनपसंद का डिज़ाइन बनाइए और कढ़ाई करके हमें दिखाइए। तो देखा बच्चों, आपने कितना आसान है चिकनकारी करना। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आज जो मैंने 2 टाके सिखाए, सीधी बकिया और जंजीरा, वो आपने सीख लिया होगा। तो जल्दी से आप भी डिजाइन बनाइए और उसका फोटो खींचकर ग्रुप पर भेजिए। हम भी तो देखें आपने क्या और कैसी चिकनकारी की है। बाय बच्चों।